प्रेम की जंजीर में, इसलिए होता मेरा इस भूमि पर अवतार है, इसलिए होता मेरा इस भूमि पे अवतार है। जैसे आपको भाव पसंद है, रिश्तेदारी में अगर गए, खूब अच्छे से व्यंजन खिला रहा लेकिन भाव नहीं है, प्रेम नहीं है, तो आपको खुशी मिलती, सोचते कब यहां से जाओ। लेकिन नमक रोटी भी कोई खिलावे और भाव से गदगद हो जाए तो आपका दिल वहां लग जाता है। तो आत्मा सो परमात्मा, जो आत्मा के अंदर वही परमात्मा के अंदर है। संत जब द्रौपदी की ये बात सुना, संत कहते बेटी तो धन्य है। और वही द्रौपदी के गुरु थे स्वपच ऋषि। क्या नाम था उनका? स्वपच ऋषि। कहीं कहीं सुपन ऋषि भी कहते हैं। द्रौपदी की पुकार से आते हैं और जब भोजन करते हैं तब यज्ञ पूरा हुआ और घंटा बजा। बंधु, इसीलिए भगवान कृष्ण भी अर्जुन को तत्वदर्शी, ब्रह्मदर्शी संत की शरण में जाने के लिए कहते। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, उमापति महादेव की। तो विचार करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। ये जीवन बहुत अनमोल मिला हुआ है। जब जिस घर में प्रभु की चर्चा होती है कि जय घर गुरु सेवा नहीं और भक्त नहीं मेहमान, और सो घर मरगट जानिए जीते भयो शमशान। इसलिए घर को पवित्र करने के लिए अपने घर में मालिक की चर्चा होनी चाहिए, प्रभु की चर्चा होनी चाहिए। कि अगर भगवान के चरणों में तेरा प्यार हो जाता तो इस संसार सागर से तेरा उद्धार हो जाता। बंधु, प्रभु के प्रेम की इतनी बड़ी कीमत है। आपका घर को कौन कहे, आपका दिल, दिमाग, मस्तिष्क, बुद्धि सब प्रसन्न हो जाते हैं। क्या कहते हैं? क्योंकि आत्मा मालिक के प्रेम को ही चाहती है। दुनिया का सब कुछ मिल गया लेकिन अंदर में संतुष्टि नहीं मिलती है। आत्मा परमात्मा के प्रेम के लिए प्यासी है, उसके लिए बेचैन है। उसे हम धन देते हैं, दौलत देते हैं, बेटा बेटी, कार को। प्यासे को पानी ना दो, उसे भोजन में मिष्ठान, खान पकवान सब कुछ दोगे, उसे संतुष्टि मिलने वाली नहीं है। ऐसे लोगों को संतुष्टि नहीं मिलती। कितना धन इकट्ठा कर ले, कितना बिल्डिंग बना ले, कितना परिवार, पुत्र, बेटा बेटी, क्योंकि आत्मा परमात्मा के लिए, प्रेम के लिए प्यासी है। किसके लिए प्यासी है? परमात्मा। कि अगर भगवान के चरणों में तेरा प्यार हो जाता, अगर भगवान के चरणों में तेरा प्यार हो जाता, तो इस संसार सागर से तेरा उद्धार हो जाता। तो इस संसार सागर से तेरा उद्धार हो जाता। अगर भगवान के चरणों में तेरा प्यार हो जाता, अगर भगवान के चरणों में तेरा प्यार हो जाता, न होती जगत से यारी, न बढ़ती जन्म बीमारी, न होती जगत से यारी, न बढ़ती जन्म बीमारी। प्रेम का प्याला पी लेता, तेरा उद्धार हो जाता। प्रेम
का प्याला पी लेता तेरा उद्धार हो जाता। अगर भगवान के चरणों में तेरा प्यार हो जाता, अगर भगवान के चरणों में तेरा प्यार हो जाता, तो इस संसार सागर से तेरा उद्धार हो जाता, तो इस संसार सागर से तेरा उद्धार हो जाता। कहते हैं कि न होती जगत से यारी, न बढ़ती जन्म बीमारी। संसार से लगाव न होता तो जन्म मरण के बंधन की बीमारी बढ़ती नहीं। दुनिया में जितना ज्यादा लगाव रहेगा उतना हमारे जन्म मरण के बंधन की बीमारी बढ़ती रहेगी। जहां जहां लगाव रहेगा वहीं वहीं हमें जाना पड़ेगा। बंधु, मान लो एक ऐसे व्यक्ति से आपका लगाव है और वो मर कर के सुअर बन गया। क्या बन गया? आपको कहां जाना पड़ेगा? जहां लगाव रहेगा वहीं जाना पड़ेगा। तो महापुरुष कहते हैं जगत से यारी होनी नहीं चाहिए। कौन कहां जाएगा, किसके कर्म क्या हैं। जब आप सुनते हैं भागवत में कि जड़ भरत का जिक्र आया, हिरण के बच्चे को पाल लिए और उसमें मन लग गया तो अगला जन्म हिरण का मिल गया। क्या बन गए? तो अपने मन से सोचो मेरा मन कहां कहां लगा होगा। जहां जहां लगा रहेगा उतने जन्म बनेंगे, उतने जगह जन्म लेना पड़ेगा। जिससे जिससे लगा हुआ है वो जहां जाएगा तो हमें भी वहीं पीछे पीछे जाना पड़ेगा। इसलिए महापुरुष कहते हैं सब तरफ से मन को हटाकर प्रभु में लगाओ। किस में लगाओ? प्रभु में। जब प्रभु में लग जाएगा तो उद्धार हो जाए। क्योंकि प्रभु स्वयं बंधन मुक्त हैं, निर्बंध हैं, निर्लेप है, निर्विकार है, निर्दोष हैं और उसमें मन लग जाएगा तो आप भी निर्दोष बन जाए। इसलिए सब महापुरुष कहते हैं कि मन भगवान में लगा। न होती जगत से यारी, न बढ़ती जन्म बीमारी। प्रेम का प्याला पी लेता तेरा उद्धार। कि रोशनी ज्ञान की खिलती दिवाली दिल में हो जाती। रोशनी ज्ञान की खिलती दिवाली दिल में हो जाती। रोशनी ज्ञान की खिलती दिवाली दिल में हो जाती। प्रेम की गद्दी पर प्यारे तेरा घर बार हो जाता। प्रेम की गद्दी पर प्यारे तेरा घर बार हो जाता। रोशनी ज्ञान की खिलती। जब गुरु के शरण में चले जाते तो आपके हृदय में ज्ञान की रोशनी खिल जाती। और जब ज्ञान की रोशनी खिलती है तो वो दिवाली तो एक दिन मनाते हैं। कितने दिन? एक दिन दिवाली होती है, अगले दिन खत्म हो जाती है। लेकिन जो दिल की दिवाली है वो हरदम रहती है, वो कभी खत्म। कि गुरु के उपदेश समागम से जिसने अपने घट भीतर में, जब अपने घट भीतर की दिवाली जान जाता है, रोशनी ज्ञान की खिल जाती है, तो जब ही गौर करता दिवाली हरदम जगमगाती रहती है। रोशनी ज्ञान की खिलती, दिवाली दिल में हो जाती। प्रेम की गद्दी पर प्यारे तेरा घर बार हो जाता। आपका घर बार मतलब जहां आप रहते, आप प्रेम की गद्दी पर रहना शुरू कर देते। प्रेम के भंडार में गोते लगाते रहते। महापुरुष कहते हैं प्रेम का जो नशा है वो हरदम चढ़ा रहता है।
नाम का नशा, प्रभु के प्रेम का नशा। गुरु नानक कहते हैं, नाम खुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रैन, रात दिन भक्त अपने प्रभु के प्रेम में मगन रहता है। दुनिया वाले दुनिया के चिंता में बेचैन रहते हैं और भक्त अपने मालिक की याद में मगन रहते हैं। कि नाम जपता अगर माला मन का एक भक्ति से, नाम जपता अगर माला मन का एक भक्ति से, तो तेरा घर ही भक्तों के लिए दरबार हो जाता, तो तेरा घर ही भक्तों के लिए दरबार हो जाता। अगर भगवान के चरणों में तेरा प्यार हो जाता, अगर भगवान के चरणों में तेरा प्यार हो जाता, तो इस संसार सागर से तेरा उद्धार हो जाता, तो इस संसार सागर से तेरा उद्धार हो जाता, तो इस संसार सागर से तेरा उद्धार हो जाता, तो इस संसार सागर से तेरा उद्धार हो जाता। तो महापुरुष कहते हैं कि आप फिर हरदम प्रेम के आनंद में मगन रहते हैं कि जमाना पूजता सारा गले का हार होगा। संसार वाले आपकी पूजा करने लगते, क्या करने लगते? पूजा, सम्मान करने लगते एक जगह कि भगवान तुम्हारे चरणों में जब प्यार किसी का हो जाए, दो चार की तो फिर बात ही क्या, संसार उसी का हो जाए। देखो, आप कहानियां जरूर सुनते हैं, लेकिन विचार कोई बिरला कर पाता है कि जो रत्नाकर लुटेरे थे, लूट मार करते थे, गला काटते थे, अपराध करते थे, वही महर्षि वाल्मीकि कहलाते। क्या कहलाते? महर्षि, महर्षि कहलाते। और हल्के फुल्के महर्षि नहीं है, स्वयं भगवान की अर्धांगिनी मां सीता के गुरु हो गए। कब हो गए? जब उस प्रेम के प्याले को प्राप्त कर लिया, कि जब प्रेम खजाना मिलता है प्रेमी दीवाना होता है। जब प्रेम उभरता अंतर में आधीन जमाना होता है। बंधु, जब प्रेम मालिक का प्रेम मिलता है, हृदय की कलियां खिल जाती है, आनंद मग्न हो जाता है। जब खुद आनंद मग्न होगा तभी तो दूसरे को आनंद बांट पाए। देखो, ध्यान देना, एक फूल होता है ना, फूल, कहीं जा रहे होते हो और सुंदर फुलवारी पार्क बना हुआ है, अच्छे अच्छे फूल खिले हुए, तो आपका दिल खुश होता है कि नाराज? खुश हो जाता है। लोगों को देखकर कभी कभी नाराज भी हो जाते होंगे, लेकिन फूल को देखकर कभी नाराज है, और जिससे ईर्ष्या द्वेष रहता है उसको देख करके खुश होते हो कि नाराज? क्या होते हो? जिसे ईर्ष्या द्वेष है, खटपट है, खींचातानी है, उसे देखकर और जलन, अंदर जलन पैदा। लेकिन फूल को देख करके दिल खुश हो जाता है। और कभी कभी कहीं जा रहे हो तो सुंदर फुलवारी पार्क बना हुआ है, तो जाकर बैठ जाते हैं। फूल बोल नहीं पाता, लेकिन बुला लिया और तुम्हें बिठा लेता है। बिठा लेता है कि नहीं? बोल नहीं पाता, बिना बोले ही पुकार लेता है। क्यों? फूल खुद खिल गया है। जब खुद खिल गया है तो जो भी उसके पास से गुजरेगा वो भी खिले जाएगा। जब एक फूल एक जगह रहता है, चल फिर नहीं पाता, घूमने नहीं जा पाता, अकल बुद्धि भी आपके बराबर नहीं है, वो खिल गया है तो पता नहीं कितनों को खुश कर देता है। तो आप तो चलते फिरते पुरजे हो, आपका दिल अगर खिल जाए तो कितने लोग आपसे खुशी प्राप्त कर लेंगे, इसका कोई ठिकाना
वही रत्नाकर जो लूट मार करता था, जब उसका दिल खिल गया, कब? गुरु के उपदेश समागम से, गुरु की कृपा से हृदय में परमात्मा को प्राप्त किया, पहचाना, उसमें दिल लगाया। जैसे जैसे प्रभु में दिल लगता जाता है, ऐसे हृदय के विकार दूर होते जाते हैं और आपके हृदय की कलियां खिलती रहती है, हृदय आनंद मग्न होता रहता है। और जैसे हृदय में प्रेम का आनंद छलकता है, रस छलकता है, तो औरों को भी मिलता रहता है। जो भी आसपास होंगे वो भी सराबोर हो। आप जैसे हैं वही तो देंगे। आप अगर सेंट अपने ऊपर छिड़के हुए हैं तो जो पास में आएगा महक मिलेगी, मिलेगी कि नहीं मिलेगी? और आप अगर बदबू के भंडार हैं तो जो पास पहुंचेगा बदबू मिलेगा। जो हमारे अंदर है वही हम लोगों को बांटेंगे। इसलिए अपने हृदय की कलियों को खिलाइए। रत्नाकर ने अपने हृदय कलियों को खिला लिया गुरु के ज्ञान से। जब खिला लिया तो वही रामायण की रचना करते। शरीर तो छोड़कर चले गए, लेकिन आज भी लोगों का कल्याण कर रहे हैं। कितने लोग रामायण पढ़कर अपना कल्याण कर रहे हैं। सीता को इतना महान देवी जैसा पवित्र बन गई। लवकुश जो छोटे छोटे बालक थे, जो भगवान राम की पूरी सेना लंका पर विजय प्राप्त करके आई थी, वही दो छोटे छोटे बालकों से हार गए। उनको योगी किसने बनाया? वही वाल्मीकि। कब? जब अपनी कलियां खिल गई, जो भी मिलेगा योग्य ही बनता चला जाएगा। इसलिए महापुरुष कहते हैं अपने हृदय को आनंदमग्न बनाओ, कलियों को खिलाने का प्रयास करो। छलकेगा रस बहुतेरों को मिलेगा। मीरा जब उसने हृदय की कलियों को खिलाया, देखो महलों की रानी थी, राजघराने में पैदा हुई, राजघराने में शादी हुई, मगन नहीं हो पाई। राजा का सारा ठाट बाट है, रानी बनकर गई थी, मगन हुई। कब मगन हुई? जब गुरु की कृपा हुई और राम रतन धन मिला। क्या मिला? राम रतन धन। आप लोग सुनते हैं, मीरा गाती है कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। और राम रतन धन जो आनंद का भंडार है तो सबके पास, लेकिन गुरु की कृपा के बिना मिलता कहां से मिला? मेरा समझाते हैं कि वस्तु अमोलक दई मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलक दई मेरे सतगुरु, कृपा करी अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जो राम रतन धन वो अमोलक है, उसका मूल्य का हिसाब कोई लगा सकता नहीं, लेकिन वो हमारे सतगुरु ने, हमारे गुरु महाराज जी ने प्रदान किया। उन्होंने कृपा किया और मैंने अपनाया। वो पूंजी अब जन्म जन्म नहीं साथ छोड़ेगी। गुरु जो प्रदान करते हैं वो पूंजी कभी साथ छोड़ती, आपका शरीर आपका साथ छोड़ देगा, लेकिन गुरु जो पूंजी राम रतन धन देते हैं वो कभी साथ छोड़ता। कि जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खोवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो मीरा की महक खुशबू, कितना समय बीत गया, 4, 5, 600 साल बीत गया होगा है? लेकिन अभी भी मीरा की खुशबू महक रही है। कैसा खुशबू है प्रभु के प्रेम का, कैसी महक है, जो महक कभी खत्म, सेंट आज छिड़केंगे कल खत्म हो जाएगा।
या 2-4 दिन रह सकता है, कितने दिन रहेगा। लेकिन जो प्रेम की खुशबू है वो कभी खत्म होती नहीं, वो बढ़ती है। क्या होती है? सेंट छिड़कोगे अभी तो ज्यादा रहेगा, फिर धीरे धीरे कम हो जाएगा, कम होता चला जाता है। लेकिन प्रेम की जो खुशबू है, जो राम रतन धन की खुशबू है, वो बढ़ती है। क्या होती है? कि खर्च न होवे चोर न लेवे, खर्च न होवे चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन, दिन दिन सवा गुना बढ़ता है। अजीब गरीब व्यवस्था है, सब चीजें खर्च करने पर घटती हैं, लेकिन मालिक का प्रेम जितना खर्च करोगे, जितना बांटोगे और बढ़ेगा। तो भक्तों को इसीलिए तो आनंद रहता, बांटते रहते हैं और बढ़ता। इसीलिए जिसने पाया वो अपने पास नहीं रखता है, छुपा कर नहीं रखता है। देखो 2 चीज है, बोलो वृंदावन बिहारी लाल। दुनिया का प्रेम लोग नहीं बांटते, वो छुपा के रखते। किसी से प्रेम करते हो तो बांटते हो क्या? किसी ने उधर देख लिया तो गुस्सा हो जाओगे कि मेरी पत्नी की तरफ क्यों देखा, मेरे पति की तरफ क्यों गया, नाराज हो जाते हैं। लेकिन प्रभु का प्रेम जिससे मिलता है वो, उसे झंझट थोड़ा हो कोई, औरों लोगों को लाता है कि तुम चलो प्रभु से प्रेम करो। नहीं समझे? वहां कोई झंझट बांटता है। वहां दूसरा आ जाएगा प्रेम करने के लिए तो हमारे प्रेम में घाटा नहीं और बढ़ोतरी होगी। क्या होगी? क्योंकि दुनिया का प्रेम थोड़ा सा ही है और दूसरा ले लेगा, बचेगा क्या? वो नाशवान है। और मालिक का प्रेम पूर्ण है, उसमें से पूरा ले लोगे तो पूरा ही बचेगा। ओम पूर्णा पूर्णमिदं पूर्ण से पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, कहते पूर्ण में से पूरा ही ले लोगे तो पूरा ही बच जाएगा। तो इसलिए वहां कोई झंझट, दुनिया में झंझट है, लेकिन प्रभु के प्रेम में कोई झंझट है। जो मालिक से प्रेम किया, औरों को ढूंढ ढूंढ कर चलो तुम भी प्रेम करो। वहां नहीं है कि तुम हमारे प्रभु को देख लोगे तो मेरा कम पड़ जाएगा, नहीं, वहां झंझट, वहां थोड़ा नहीं है, अनंत है। कितना लेते रहोगे, दिन दिन बढ़त सवायो, खत्म होने वाला। इसीलिए जिन्हें मालिक का प्रेम मिला वो लोगों को ढूंढते हैं कि चलो तुम भी प्रेम करो। देखो ध्यान देना, आप लोग सुनते हैं भगवान कृष्ण